किमें हो? सारे ठीक ठाक। तो बेटा अज आप +1 का यूनिट फस्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स ਦਾ जो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ बेटा सेंड किया जाएगा। ਅੱਜ ਦੀ ਆ ਵੀਡੀਓ नीट संडे स्पैशल होएगी और ਇਹਦੇ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनस ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे और तुसी देखोगे बेटा कि ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन तुसी किए हुए आ आलमोस्ट उसी टाइप के क्वेश्चनस है और कुछ एक क्वेश्चनस ਉਹੀ क्वेश्चनस है ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। अगर ध्यान नाल करांगे तो बड़े ईजी है बेटा, बहुत ईजी। तुसी कुछ भी कर सकते हो, तुहाडे माइंड बेटा बिल्कुल मक्खण वर्गे, मक्खण वर्गे। तो चलो ज़्यादा गल्लां ना करते हुए अज आपां कुछ क्वेश्चनस प्रीवियस ईयर क्वेश्चनस स्टडी करांगे नीट जिहड़े नीट च आए हुए हैं। तो ਇਹਦੇ 'ਚ बेटा पहला क्वेश्चन आ सिलेक्ट किया मैं 2020 लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया 2020 नीट कादे बेस्ड है बेटा? एरर्स एंड मेजरमेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेस्ड। टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस दिस वन। तो बेटा वेरी ईजी की कंसैप्ट यूज होना है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द सबट्रैक्शन ऑफ टू क्वांटिटीज़ या सबट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये की चैक करते होंगे आप नंबर ऑफ डेसीमल प्लेसिस। की रूल है कि की चैक करना है बेटा? नंबर ऑफ डेसीमल प्लेसिस चैक करने होंगे एडिशन और सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो इत्थे सबट्रैक्शन वाला केस है तो आप की चैक करना बेटा नंबर ऑफ डेसीमल प्लेसिस। तो लो फिर आप इनू शुरू करिए। आ देखो की है 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। तो मैनू लगता तुहानू सॉल्व करके ये वैल्यू कितनी आएगी तुहाडे सामने होएगी 9.9801 मीटर। तो हुण आपां इहदे च की चेक करना बच्चे? सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डेसीमल प्लेसिस इहदे च किन्ने है 2, इहदे च किन्ने है 4। तो सानू इहदे च किन्ने चाहिए है 2 डेसीमल प्लेसिस। तो ऑबवियस है इनू आपां की करांगे? राउंड ऑफ। तो ऑन राउंडिंग ऑफ या राउंड ऑफ की आ जाएगा आ रिजल्ट बन गया बेटा 0 तो 0 ड्रॉप करना है तो की आएगा प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन सेम। तो की आएगा 9.98 मीटर। सो आ तुहाडा देखो हुण कोई चॉइस हैगी इहदे च। इट मीनस दैट थोड़े सामने है बेटा करैक्ट चॉइस बी। सो देखो कितना ईजी क्वेश्चन आया हुआ है बेटे, बहुत ईजी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुण नैक्सट क्वेश्चन आप देखिए तो नैक्सट क्वेश्चन है जिहड़ा जे इनू थोड़ा उत्ते लै जाइए। देखो बेटा की है नैक्सट क्वेश्चन। देखो दूसरा भी ये 2020 क्वेश्चन आया हुआ अभी। तो मैं रिवर्स साइड लेके चला ईयर वाइज। हाँ जी, डायमेंशनस ऑफ स्ट्रैस आर। लो वे बच्चों स्ट्रैस मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि हुंदा प्रैशर एग्जैक्टली इन द स्ट्रैस के डायमेंशनस प्रैशर या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जैसे होंगे हैं। तो प्रैशर तो तुहानूं पता लग गया होगा कि स्ट्रैस की होंदा है बेटा? फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला MLT माइनस 2 अपॉन एरिया का डायमेंशन फार्मूला बेटा L²। सो मैनू लगता है कि बच गया ML माइनस 1T माइनस 2। क्योंकि देखो बेटे आ जिहड़ा जे L² है ये नाल एक L कट गया, इन्हें उत्ते जाना बेटा तो L माइनस 1। सो आ तुहाडे कोल हुण देखो फिर बेटे किहदे नाल करैक्ट चॉइस मैच करती है? आई थिंक ऑप्शन किहड़ी बेटा? डी ML माइनस 1T माइनस 2। आई होप सो कि ये तुहानूं दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होण बेटा। आ दो क्वेश्चन 2020 च आए हुए हैं नीट। तो एक आ है बेटा 2020 ये थोड़ा जा क्वेश्चन की है बच्चे कादे बेस्ड है?
ये बेटा एक्सपैरीमेंट्स से बेस्ड है बेटे, लेकिन कोई गल नहीं बेटा, बड़ी ईजी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। हाँ जी बच्चों, ये एक्सपैरीमेंट्स ਜਿਹੜੇ +2 ਚ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਹੈ क्वेश्चन बच्चे? क्वेश्चन ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਸਕਰੂ ਗੌਜ਼ ਹੈਜ਼ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ। देखो सानू क्वेश्चन की दिता होया लीस्ट काउंट कितना दिता होया बच्चे? 0.01 मिलीमीटर एंड देयर आर 50 डिविजन्स, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। की चीज़ बेटा? नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स 50। तो पूछा हुआ उन्हें बेटे वट इज़ द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज। तो हुण बच्चे आपां ने फार्मूला जिहड़ा जिहा यूज़ हुंदा, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। सो ऑफ कोर्स बेटा पिच इज इक्वल टू की आ गया? लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। तो लीस्ट काउंट तुहानूं दिता होया कितना बच्चे? 0.01 इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स 50। तो बेटा इनू सॉल्व कर लो, यू गॉट योर आंसर। ये मिलीमीटर च आ रहा बच्चे, तो आंसर भी तुहाडे कोल काहदे च होएगा? मिलीमीटर च। तो देखो तो इसका आंसर कितना आएगा, की है ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀ? ਕਰੋ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ? ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਸਿੰਪਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। 0 ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਬੱਚੇ? 5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੀ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਬੇਟੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ बेटा कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। बड़े अच्छे पढ़े लिखे बच्चे है तुसी। ठीक है ना? शाबाश। थोड़ा जा जोर लगाना बेटे। देख लो क्वेश्चन, देख लो दोबारे बच्चे। वेरी ईजी क्वेश्चन। अच्छा, ये जरूरी नहीं है बच्चे कि सिर्फ नीट वाले ने, मेडिकल स्टूडेंट्स नहीं करने, नॉन मेडिकल वाले ने भी बेटा बहुत ज़रूरी है। देखो बेटा ये स्कूल लेवल पर भी आ सकते हैं, कोई वड्डी गल नहीं है। क्योंकि तुसी देखते होने ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन पुराने हो जाते हैं स्कूल लेवल च आने शुरू हो जाते हैं। सो +1 ਦੇ क्वेश्चन है, तो ये किहड़ा कोई PhD वाले का कुछ लेना देना है। तो हुण अगला क्वेश्चन बेटे देखो, इन एन एक्सपेरीमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर occurred in the measurement of a physical quantity A, B, C, D are this one and this one ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ रिस्पैक्टिवली। then the maximum percentage error in the measurement of this one। देखो करवाया होया क्वेश्चन ही करवाए हुए बेटे। की फ़ायदा जे बच्चे तुसी आप ना करो इन्हों। मैनू पता है बहुत सारे बच्चे कर लेंगे हैं, पर कई बिल्कुल देखते भी नहीं है। तो सानू ये दिता होया बेटा x इज इक्वल टू a² b की पावर 1/2 अपॉन c की पावर है 1/3, d की पावर है 3। उसने क्या पूछा है बेटा? परसेंटेज एरर इन x। तो आपको अगर याद आ गया हो परसेंटेज एरर, ये क्वेश्चन मार्क लगाया इसने, और हमें दिया क्या क्या है बेटा? परसेंटेज एरर इन ईच क्वांटिटी दे रखा है। तो बेटा हमें पता है यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा? पावर वाला। ये भी पावर वाला है, ये भी पावर वाला है, ये भी पावर वाला है। पावर प्रोडक्ट, पावर डिवीज़न, प्रोडक्ट एंड डिवीज़न पावर। तो बेटा ये तो आपने कर रखा है और मेरे को पता है बहुत इजी आपके लिए। क्या आएगा? डेल्टा x अपॉन x इंटू 100% इज़ इक्वल टू क्या आएगा? पावर वाले कंसेप्ट में 2 डेल्टा a अपॉन a इंटू 100% प्लस 1/2 डेल्टा b अपॉन b इंटू 100%। डिवीज़न में है तो भी प्लस ही होता है। 1/3 डेल्टा c अपॉन c इंटू 100% प्लस
3 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100%। तो क्या बन गया बच्चे, सबकी वैल्यूज़ पुट करिए 2 इंटू, अब देखो ए क्वांटिटी है जो उसमें ये है, बी में इतने परसेंट है और सी में इतने परसेंट है और डी में बेटा 4%, 1 2 3 4% सीक्वेंस में ही है। तो 2 इंटू क्या गया हमारे पास बेटा, 2 इंटू 1% प्लस, क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी है उसने 1%, इसकी वैल्यू दे रखी है 2%, 2 इंटू 2% प्लस 1/3 इंटू इसकी वैल्यू दे रखी है उसने 3% प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यू उसने दे रखी है 4%। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, 2% प्लस 4% प्लस 1% प्लस, बेटा मैं यहाँ पे कहीं मिस्टेक कर गया, ये यहाँ पे मिस्टेक है, ये कितना है, ये है बेटा 1/2, यहाँ पे 1/2 है, तो ये कटेगा तो ये भी 1% रहेगा, 1%। अगला कितना बेटा 1% प्लस 12%। तो इसको सॉल्व करो तो देखो कितना आएगा, कौन कौन सी ऑप्शंस है इसमें चेक करो कितना आया, 2 + 1 + 1 4, 16%। तो 16% आपके सामने है ऑप्शन बेटा, 16%। कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई, 16%। तो देखो बेटा कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई, आई थिंक सी। तो ये था आपका बेटा क्वेश्चन, ये आया हुआ है 2019 में, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा ये क्वेश्चन भी बेटा एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज़ n डिविजन्स पर सेंटीमीटर, n डिविजन्स पर सेकेंड्स। तो आगे बोल रहा बच्चे इसी उसमें कौन से स्केल्स बेटा, वर्नियर स्केल्स, इनको मेन स्केल्स भी बोलते हैं, इनके n डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल है जो कोइंसाइड विद मेन स्केल। अच्छा ये कोइंसाइड कर रहे हैं, मेन स्केल डिविजन्स ये है, ये वर्नियर है ऊपर। द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, क्या पूछा हुआ उसने, लीस्ट काउंट। तो इसमें n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहे हैं विद n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। यही क्वेश्चन में बोला हुआ बेटे। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इस ये जो लाइन है ना बेटा, ये डिविजन्स की यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो n वर्नियर स्केल डिविजन्स हैं, n वर्नियर स्केल डिविजन्स, वो किसके बराबर बता रहा हो, n-1 मेन स्केल डिविजन्स, मेन स्केल डिविजन्स। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आ जाएगा, यहाँ से क्या कैलकुलेट करोगे आप, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आएगा, n-1/n मेन स्केल डिवीजन। तो अब बच्चे हमारी बात होती है लीस्ट काउंट की। तो लीस्ट काउंट एक्चुअल में वर्नियर कैलिपर का क्या होता है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, या प्रैक्टिकली जिन बच्चों ने नहीं किया वो करेंगे लैब में, और जिन बच्चों ने कर लिया है उनको पता है बेटा, जो +2 में, ये क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीज़न -1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो अब बेटा इसको सॉल्व करोगे आप, तो 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस कितना आ गया बेटे, 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू ये वाली पुट करूँगा मैं यहाँ पे, कितनी आ गई n-1/n मेन स्केल डिवीज़न। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे बेटा, इसको सॉल्व करके आपके पास जो भी आएगा वो क्या आना चाहिए बेटे, देखो इसका एलसीएम लोगे, n कर जाएंगे, क्या आएगा हमारे पास 1/n मेन स्केल डिविजन्स, ये आ गया लीस्ट काउंट। अब ये वाली ऑप्शन तो उसमें है नहीं है कोई भी, मेरे को लगता है, हाँ ये वाली ऑप्शन उसमें नहीं है, तो उसमें मेन स्केल वाला ऑप्शन नहीं आ रही है, उसमें मेन स्केल को कन्वर्ट करना पड़ेगा
सेंटीमीटर में। देखो अब हमें पता है क्या चीज़ बेटा, एन मेन स्केल डिविजन्स की वैल्यू होती है 1 सेंटीमीटर। तो बेटा 1 मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू कितनी होगी, 1/n सेंटीमीटर। ये आपको अब वर्नियर कैलिपर देख के ही पता चलेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई फिर 1/n। मैंने 1 मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू पुट करी कितनी, 1/n सेंटीमीटर। तो ये बन गया हमारे पास 1/n² सेंटीमीटर। अब देखो जो आंसर है वो सेंटीमीटर में ही है। तो अब देखो सेंटीमीटर में कोई आंसर 1/n² सेंटीमीटर है कोई ऑप्शन, यस। देखो ये वाली ऑप्शन करेक्ट है। कई बार बच्चे ना इसके ऊपर ही फोकस करके इसको ही आंसर दे देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो यहाँ मेन स्केल डिविजन्स में आया है ये बेटे, हमें सेंटीमीटर में आंसर दिया हुआ है 1/n। तो इसकी करेक्ट चॉइस कौन सी हुई बेटा, सी। आई होप सो कि आप कर लोगे इसको, बहुत ही ईजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा नीट 2019 में आया है। क्या है इस क्वेश्चन में, बोलता है द यूनिट्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब जो बच्चे +1 में हैं वो कब पढ़ेंगे इसको, जो बच्चे +1 में हैं वो पढ़ेंगे इसको बेटा जाके थर्मल कंडक्टिविटी वाला यूनिट 7th आएगा, 7th यूनिट में आप इसको पढ़ोगे। और जो +2 में उनको तो पता है कि ये क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। बेटा थर्मल कंडक्टिविटी को हम लोग किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के साथ। थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है हीट एनर्जी डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, हीट एनर्जी डिस्टेंस अपॉन एरिया टेम्परेचर डिफरेंस T1 - T2 इनटू T। तो यहाँ पे ये क्या क्या चीज़ है बेटा, Q है जो वो है अमाउंट ऑफ हीट, Q की चीज़ है ये हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट या हीट एनर्जी। और X है यहाँ थिकनेस ऑफ ए स्लैब, किसी भी स्लैब की थर्मल कंडक्टिविटी क्या है ये, थिकनेस ऑफ ए स्लैब। और बेटा A है यहाँ पे एरिया, क्या है बेटा, एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। और बेटा T1 - T2 तो आपको पता चल ही गया क्या है बेटा, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द स्लैब। T क्या है बेटा, टाइम टेकन। अब ये क्वेश्चन तो जो फ्रेशर हैं बेटे उनको तो नहीं ये पता चलेगा, लेकिन +2 वालों को ये पता होगा। तो अब बेटा इसके क्या बनाएंगे हम लोग, यूनिट्स। तो इसके जब यूनिट्स बनाएंगे हम लोग तो हमें चेक करना होगा बेटा हीट एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं बेटा, जाउल। ये Q के यूनिट्स क्या लिखोगे आप, जाउल। थिकनेस के क्या लिखोगे, मीटर, अपॉन एरिया के मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर डिफरेंस के केल्विन, टाइम के लिए सेकंड। तो एक मेरे को लगता है यहाँ पे मीटर के साथ एक मीटर कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, जाउल। सेकंड को ऊपर लेके गया मैं, सेकंड इनवर्स, मीटर ऊपर गया, मीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स। तो जाउल पर सेकंड को क्या बोलते हैं, वॉट, वॉट पर मीटर पर केल्विन, वॉट पर मीटर पर केल्विन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में, बिकॉज 1 जाउल पर सेकंड क्या होता है, वॉट, पावर। तो इसके करेक्ट चॉइस कौन सी आएगी, आप देखो वॉट पर मीटर पर केल्विन है इसमें कोई चॉइस, यस, ऑप्शन A इज़ करेक्ट। तो बेटा ये आपको इसका मतलब ये फार्मूला पता होना चाहिए। अभी बेटा आपने ये पढ़ा नहीं है, जो फ्रेशर्स हैं जो भी +1 में है उन्होंने अभी तक ये पढ़ा नहीं होगा लेकिन आपने करना तो है, ये यूनिट्स है, ये आगे चल के कर लोगे। तो नेक्स्ट बेटा ये +2 वाले तो कर सकते हैं इजीली, क्योंकि उन्होंने +1 क्लियर कर ली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे
ये आपकी स्क्रीन पे बेटा, इफ़ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर, देखो ये दे रखा है उसने, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर, और आपको याद आया होगा तो एग्जैक्टली डिटो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। कितना है? 2%। उसने पूछा है देन एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैंने आपको बताया था बच्चे कि जब भी एरर्स का कॉन्सेप्ट आए तो जो कांस्टेंट्स होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता है। तो ये कांस्टेंट, इसका कोई रोल नहीं होगा एरर में, तो सिर्फ एरर के लिए यही बात बची हमारे पास। देयरफॉर डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100%। ये कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे पावर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा सीधा ही, क्योंकि इसको तो हम भूल जाएंगे। तो क्या बन गया बेटा? 3 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%। तो कितना आ गया बेटा? 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर दिया हुआ हमें 2%, तो ये आ गया आंसर हमारा 6%। आई होप सो कि इसमें कोई आंसर हो। यस है 6%। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई बेटा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। 10th बहुत ही ईजी था ये। अब बेटा ये बहुत पुराना क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा। तो क्या बोलता है बेटे? द डेंसिटी ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग ए मास लेंथ एंड साइड लेंथ ऑफ इट्स साइड इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास। अब मास में जो मैक्सिमम एरर दे रखा है उसको लिख लेते हैं पहले। डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100%। ये कितना दे रखा है बच्चे? दिया हुआ हमें 3%। और जो साइड है, लेंथ ऑफ साइड, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%, ये बेटा हमें दे रखा है 2%। सो बच्चों अब उसने पूछा है मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी, तो मैं उसको डेंसिटी को डेल्टा डी के साथ लिख लेता हूँ। ये लिख लिया मैंने, डेंसिटी का मैक्सिमम परसेंटेज एरर। ये उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो हमें पता है डेंसिटी किसके बराबर होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम क्या बेटा? लेंथ क्यूब। तो क्या आएगा बेटा इसमें? देयरफॉर डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100%। कितना बन गया बेटा? हाँ, डिवीज़न में दो क्वांटिटीज़, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100% प्लस क्या आ जाएगा बेटा? डेल्टा, सॉरी इसमें 3 है, पावर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। 3 डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%। तो अब वैल्यूज़ ही पुट करनी है। तो क्या आ गया बच्चे हमारे पास? डेल्टा एम अपॉन एम की वैल्यू है 3% प्लस 3 डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू है हमारे, सॉरी डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू है हमारे पास 2%। 3 इंटू 2%, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 कितना आएगा बेटा? 9%। आई होप सो कि आंसर हो इसमें। यस है बेटा 9%। तो मेरे को लगता है इसकी ऑप्शन कौन सी करेक्ट हुई बेटा? डी। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, ये दिया हुआ है हमें, ये 95 में आया है बेटा क्वेश्चन। अब मेरे को लगता है ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो क्योंकि ये किए हुए हैं हम लोगों ने। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड। मास एंड स्पीड, इसका मतलब डेल्टा एम। क्या दिया हुआ हमें? डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100%। कितना दे रखा है बच्चे उसने? 2%। और स्पीड डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100%, ये कितना दे रखा है उसने? 3%। मैंने जो बच्चे पढ़ाया हुआ है तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने एग्जैक्टली डिट्टो क्वेश्चन करवाया हुआ है। द एरर इन द एस्टीमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब हमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता होता है। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो बेटा ऑफ कोर्स आपको अब फार्मूला पता है। देयरफॉर डेल्टा E अपॉन E इंटू 100%, उसका क्वेश्चन मार्क है। तो ये कितना आएगा? अभी फिर वही कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट?
कि ये भाई कांस्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का कोई रोल नहीं रह गया अब आगे बेटा एरर में, तो ये तो कांस्टेंट ही रहेंगे, तो इसमें एरर का तो कोई रोल नहीं रहा। तो क्या आएगा, डेल्टा m अपॉन m इंटू 100% प्लस 2 डेल्टा v अपॉन v इंटू 100%। तो अब वैल्यूज़ पुट करेंगे हम लोग, कितनी, डेल्टा m अपॉन m की वैल्यू 2% प्लस आगे क्या आ गया हमारे पास 2 इंटू डेल्टा v अपॉन v की वैल्यू कितनी दे रखी है 3%, ये दी हुई है 3%, ये दी हुई है हमें 2%, 3 टू ज़ा 6 प्लस 2 8% है ऑप्शन कि नहीं, 8%, यस। ऑप्शन कौन सी करेक्ट बेटा, कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी बच्चे, ए। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, पता नहीं कौन सा 12th इसमें दिया हुआ है, लेकिन हमने आज कितने करे इसमें बेटा 10 और 11 क्वेश्चंस होने चाहिए। ये लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हम, आई थिंक सो, यस ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या बोलता है अगले क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसमें हमें क्या दे रखा है, ए सर्टेन बॉडी वेज दिस वन, तो हमें क्या दे रखा है उसने बेटा, एक्चुअल मास, ये क्या दे रखा है उसने, एक्चुअल मास कितना 22.42 ग्राम, हैज़ ए मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ, इसका वॉल्यूम दे रखा हमें 4.7 क्यूबिक सेंटीमीटर, द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास, डेल्टा एम दे रखा है हमें 0.01 ग्राम, एंड वॉल्यूम में पॉसिबल एरर उसने दिया है 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बेटा उसने पूछा है डेंसिटी में एरर, तो हमें डेंसिटी पता है बेटा, अभी डेंसिटी वाला क्वेश्चन करके हटे, मास अपॉन वॉल्यूम मीन्स, चलो इसको मास अपॉन वॉल्यूम ही लिख लेते हैं, तो क्या आएगा बच्चे, देयरफॉर डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100% किसके बराबर आएगा बेटा, डेल्टा m अपॉन m इंटू 100% प्लस डेल्टा v अपॉन v इंटू 100%। तो बेटा वेरी इजी, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, डेल्टा m की वैल्यू है 0.01 और m की वैल्यू है 22.42 प्लस डेल्टा v की वैल्यू है 0.0 कितनी है 0.1 अपॉन कितना आ गया बेटे 4.7 इंटू क्या करेंगे हम लोग 100%। तो इसको बेटा जब आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके आपके पास आएगा 2%। तो इसकी करेक्ट चॉइस कौन सी हुई बेटा, 2% है यहाँ पे कहीं, यस। सो इसकी करेक्ट ऑप्शन हुई ऑप्शन बी। अभी आपने ये घर पे बेटा सॉल्व करके चेक करना है। सो ये थे बेटा हमारे आज के 10 क्वेश्चंस, जो कि आपने इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस किए हुए हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछे बेटे, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगी तो 10 क्वेश्चंस मैं जेई के डालूँगा। तो ये था आपका बच्चे आज का संडे स्पेशल, ओनली 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन आपने कर लिए बेटा तो भी बहुत है। ये उन बच्चों के लिए क्वेश्चंस हैं बच्चे, जो बच्चे बोर्ड की ही तैयारी करते हैं, जिनको पता ही नहीं है बेटा, जो डरते हैं आगे पढ़ने से कि नीट की तैयारी है इसमें पता नहीं क्या होगा। बेटा कुछ नहीं होगा, आप सब कुछ कर सकते हो, बहुत ही इजी है, सब कुछ इजी है बेटे। सिर्फ ये है कि आपको क्या छोड़ना होगा बेटा, सोशल साइट्स जो फालतू में आप लगे रहते हो, सिद्धू मुझसे अला। चलो ठीक है बच्चे, सो इसको करना